तो आज हम एपिसोड नंबर 18 देख रहे हैं ग्राफिकल बेस्ड नोड.जेएस का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं रिजॉल्वर्स के बारे में। देखिए, लास्ट लेक्चर इम्पोर्टेंट था क्योंकि उसी के बेस पर हमारा ये एग्जाम्पल भी रहने वाला है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल भी बताया हुआ था। तो हमने लास्ट लेक्चर में टाइप डेफिनेशंस जो होती हैं वो हमने क्रिएट की थी, उसी के ऊपर जो है हम रिजॉल्वर्स क्रिएट करने वाले हैं। रिजॉल्वर्स को समझेंगे कि कैसे अपोलो का यूज़ करके हम रिजॉल्वर्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हम आ जाते हैं अपने SRC GraphQL। सबसे पहले मैं आपको टाइप डेफिनेशंस दिखा देता हूँ जो कि हमने लास्ट लेक्चर में क्रिएट की थी। ये एक हमने यूज़र टाइप बनाया था, क्वेरी बनाई थी हमने, और एक म्यूटेशन बनाया था जो कि हमारा ये नॉर्मल क्या कहलाएगा, स्केमा। तो हमारा स्केमा रेडी था। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने रिजॉल्वर्स क्रिएट करने हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपके यूज़र के लिए हम एग्जाम्पल का बात कर रहे थे, यूज़र एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे ही जैसे हमने यूज़र टाइप बनाया हुआ है, सेम ऐसे ही हमारी एक फ़ाइल बनती है यूज़र रिजॉल्वर डॉट जेएस करके, जो कि हमने बना रखी है। आप इस फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइप के लिए हम एक रिजॉल्वर क्रिएट करते हैं, तो उस हिसाब से हमने यूज़र रिजॉल्वर इसका नेम रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना एग्जाम्पल का जो कोड है वो यहाँ पर कर लेता हूँ, फिर मैं उसको लाइन टू लाइन समझाऊंगा। सबसे पहले मैं कोड कर लेता हूँ, क्योंकि पहले लाइन टू लाइन ऐसे समझाऊंगा तो फिर आपको भी दिक्कत होगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा कोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक यूज़र रिजॉल्वर्स या यूज़र रिजॉल्वर करके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पर दे रहे हैं क्वेरी, और क्वेरी में हम यहाँ पर देंगे अपना इसके ऑब्जेक्ट, जिसमें हमें क्या करना है, लाइक यहाँ पर टाइप डेफिनेशंस को भी ओपन करके रख लेता हूँ, इसको यहाँ कर लेता हूँ। अब इसमें देख पा रहे हो हमने क्वेरी में क्या बनाया हुआ है, गेट यूज़र। तो उसके लिए हमें रिजॉल्वर भी यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, गेट यूज़र। तो यहाँ पर ये हमारा रिजॉल्वर हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट रिटर्न कर रहे हैं ओनली। फिलहाल हम स्टैटिक डेटा रिटर्न करेंगे, लाइक मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया स्टैटिक यूज़र। अभी मैं एग्जांपल को पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ, जस्ट आप वेट करिए। जस्ट मैंने यहाँ पर इस तरीके से जस्ट बेसिकली हम कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर जो है ये हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने हटा दिया है, एंड यहाँ पर जो है हमारा ये रिजॉल्व मेथड है। यहाँ पर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो सेमीकोलन, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं एक फ्लो लेकर के चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं म्यूटेशन क्रिएट करता हूँ, म्यूटेशन, क्योंकि यहाँ पर मैंने म्यूटेशन रखा हुआ है स्केमा में, तो हमें उसके लिए रिजॉल्वर भी क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पर म्यूटेशन बताया, तो ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा म्यूटेशन क्या रखने वाले हैं हम यहाँ पर, क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र ये भी हमारा जो है सिंपल मेथड कहलाया जाएगा। एंड यहाँ पर हम देखिए क्रिएट यूज़र में यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने नेम लिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं फ़िलहाल अंडरस्कोर प्रोवाइड कर देता हूँ। ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पैरामीटर, तो यहाँ पर हमने जस्ट नेम पास कर दिया, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से नॉर्मल नेम। नेम को यहाँ से मैंने कर दिया यहाँ से रिटर्न। आप यहाँ से अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ पूरे के पूरे को एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूज़र रिजॉल्वर्स, यूज़र रिजॉल्वर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना है, मैं एक एक लाइन को जो है डीपली समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूज़र रिजॉल्वर बनाया हुआ है। तो ग्राफक्यूएल में रिजॉल्वर एक फंक्शन होता है जो एक्चुअली स्केमा की क्वेरीज और म्यूटेशन को रन करता है। समझ रहे हो ना आप जो मैंने बात बोली। ग्राफक्यूएल में क्या होता है, बेसिकली रिजॉल्वर एक फंक्शन होता है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे थे, इससे पहले भी जो हमारी सीरीज बन रही थी उसमें भी हमने रिजॉल्वर वगैरह पढ़ा था। तो उसका जो बेसिकली एक्चुअल काम क्या होता है, जो फंक्शन होता है, तो उसका जो एक्चुअल स्केमा के क्वेरीज और म्यूटेशन को बेसिकली रन करने का काम करता है। ओनली इसका मतलब यही होता है रिजॉल्वर का। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, जो कि है यूज़र रिजॉल्वर नेम का, जिसमें अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ एंड यहाँ पर इसको मैं थोड़ा इसलिए कोलैप्स कर लिया है।
अब यहाँ पर यूजर रिजॉल्वर का हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेरी एंड म्यूटेशन को बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइड नहीं सॉरी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूजर रिजॉल्वर नेम का, जिसमें दो पार्ट्स हैं आपके, एक तो है क्वेरी, एक है म्यूटेशन। तो ये दोनों पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्वेरी एंड म्यूटेशन। नेम आपका क्यू कैपिटल होना चाहिए, एम म्यूटेशन का एम कैपिटल होना चाहिए, जैसा यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन में स्केमा जो हमने डिफाइन किया हुआ है, इसमें भी क्वेरी एंड म्यूटेशन डिफाइन किए हैं। जो यहाँ पर नेम दिया हुआ है वही यहाँ पर हम नेम दे रहे हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम नेम चेंज करके कुछ भी रख लें और यहाँ पर भी हम नेम चेंज करके कुछ भी रख लें। सपोज करके चलिए यहाँ पर मैंने संदीप नेम रख लिया और यहाँ पर भी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर भी मैंने क्वेरी की जगह संदीप कर लिया, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने क्वेरी की यहाँ पर संदीप दिया है तो यहाँ पर भी संदीप होना चाहिए, बट ऐसा नहीं करना है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों क्यों नहीं ऐसा करना है। तो जब भी हम स्केमा बना रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अपोलो जो होता है बेसिकली, जो ये स्ट्रिंग में हमने डिफाइन किया हुआ है, तो ये GQL फंक्शन है, वो बेसिकली आपके स्ट्रिंग को एक स्केमा में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इस स्केमा में ये कुछ प्री रिजर्व कीवर्ड्स हैं, जैसे क्वेरी हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो जब हम क्वेरी या म्यूटेशन प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली अपोलो समझ जाता है कि हाँ क्वेरी, ये जो हमारा कीवर्ड है इसके अंदर जितने भी लिखे होंगे क्वेरीज, वो हमारी क्वेरीज कहलाएंगी। म्यूटेशन के अंदर जो भी लिखा होगा वो हमारा म्यूटेशन कहलाया जाएगा। तो ये हमें यहाँ पर इस तरीके से बेसिकली ये कीवर्ड्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो सेम ऐसा ही है रिजॉल्वर में कि यहाँ पर आप जब आप रिजॉल्वर बना रहे हो तो जो आपने यहाँ पर क्वेरी बनाई हुई है, जो आपने म्यूटेशन यहाँ पर बनाए हुए हैं, उनको यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हमें बताना पड़ता है कि हम क्वेरी के अंदर यहाँ पर हम गेट यूजर यूज कर रहे हैं, म्यूटेशन के अंदर हमने म्यूटेशन रिजॉल्वर फंक्शन बनाए हुए हैं। तो इतना काम समझ में आया कि ये नेम हम क्यों इस तरीके से रख रहे हैं। इनमें कहीं चेंज नहीं करना है आपको, जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हो वही है, वही यहाँ पर यूज़ करना है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि एक हमने रिजॉल्वर यूज़र रिजॉल्वर करके एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने दो पार्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें है फर्स्ट क्वेरी एंड सेकंड है अपना म्यूटेशन। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ इसकी क्वेरी के बारे में। तो क्वेरी के बारे में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, गेट यूज़र को बनाया हुआ है। गेट यूज़र को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो मैंने गेट यूज़र बनाया है, ये गेट यूज़र के लिए बेसिकली रिजॉल्वर है जो हमने स्केमा में बनाया था। तो यहाँ पर मैं ये जो गेट यूज़र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली एक रिजॉल्वर फंक्शन है जो कि हमने स्केमा में बनाया था। अब स्केमा में हमने कब बनाया था, ये देख पा रहे हो आप, क्वेरी के अंदर हमने गेट यूज़र बनाया हुआ है। अब यहाँ पर वही नेम रखिएगा जो यहाँ पर है, वरना आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आप इसका नेम चेंज कर सकते हो और वही नेम यहाँ पर प्रोवाइड करें जो आपने यहाँ पर, मतलब यहाँ स्केमा में जो डिफाइन किया हुआ है वही आपको रिजॉल्वर में देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मल्टीपल ऐड करना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पर मल्टीपल ऐड कर सकते हो और ऐड कर सकते हो गेट यूज़र, गेट यूज़र्स या यूज़र करके। तो आप जो भी आप यहाँ पर क्वेरी में प्रोवाइड कर रहे हो वो आप अपने रिजॉल्वर्स में अपने इस तरीके से कॉमा लगा करके आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने सॉरी गेट यूज़र में मैंने क्या किया, ये गेट यूज़र क्या है, हमारा क्वेरी के अंदर एक रिजॉल्वर फंक्शन हमने बनाया। ये रिजॉल्वर फंक्शन कहलाया जाएगा क्योंकि ये हम रिजॉल्वर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर गेट यूज़र क्या है, एक रिजॉल्वर मेथड जो कि क्या करने वाला, रिटर्न एक स्टैटिक नेम रिटर्न कर रहा है। यहाँ से जस्ट हमने नेम रिटर्न किया है। अब यहाँ पर वही डेटा रिटर्न होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ पर वही डेटा रिटर्न होगा जो आपने स्केमा में प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर स्केमा में हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, यूज़र। तो मतलब यहाँ पर यूज़र टाइप का ही डेटा रिटर्न होगा। अब जैसे यहाँ पर यूज़र टाइप में देख पा रहे हो नेम है, तो यहाँ पर हम नेम ही रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि यहाँ से मैं ईमेल रिटर्न कर दूँ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप जब तक आपने यूज़र टाइप में डिफाइन नहीं किया होगा। तो यहाँ पर हम वही डेटा रिटर्न कर पाएंगे जो हमारे क्वेरीज में डिफाइंड है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेरीज में हम किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहे हैं, यूज़र टाइप का। तो हम इसलिए यहाँ से नेम रिटर्न कर पा रहे हैं और कुछ रिटर्न नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना मतलब समझ में आया होगा कि क्वेरीज में हम कर क्या रहे हैं और बेसिकली किस टाइप का डेटा हम रिटर्न कर पा रहे हैं यहाँ से। अभी तो ये सिंपल स्टैटिक ऑब्जेक्ट हम रिटर्न कर रहे हैं, आगे चल करके हम इसको मॉडल वगैरह से कनेक्ट करेंगे। तो जब भी हर बार क्या होगा, जब भी कोई क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट करेगा कि गेट यूज़र मेरे को बेसिकली कॉल करेगा, तो रिजॉल्वर मेथड क्या करने वाला है, हमारा
स्टैटिक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जस्ट उसमें नेम होगा और स्टैटिक नेम होने वाला और कुछ नहीं मिलेगा उसको। देन अब मैं बात कर लेता हूँ म्यूटेशन के बारे में। क्वेरी तो आपको समझ में आ चुकी होगी, क्वेरी का नेम क्या है, किस तरीके से डेटा रिटर्न कर रहा है और क्या हमारा रिजॉल्वर मेथड कहलाया। जो यहाँ पर आपने डिफाइन किया हुआ है गेट यूजर, वही आपका यहाँ पर क्या कहलाया जाता है, रिजॉल्वर मेथड। यहाँ पर स्केमा के अंदर क्वेरी कहलाया जा रहा है। यहाँ पर आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि ये रिजॉल्वर मेथड है, इसको ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि रिजॉल्वर मेथड क्या होता है, मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर ये रिटर्न थोड़ी कर रहा है, तो यहाँ पर ये कहलाया जाएगा क्वेरी। किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, यूजर टाइप का। बट यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि गेट यूजर क्या है, रिजॉल्वर मेथड, जो कि आप देख पा रहे हो मेथड है, ऑब्वियसली बात है। तो ये उसी टाइप का डेटा रिटर्न करेगा जो हमने स्केमा के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ म्यूटेशन के बारे में। अब म्यूटेशन बेसिकली ये जो है क्रिएट यूजर जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, तो ये जो क्रिएट यूजर है ये म्यूटेशन के लिए रिजॉल्वर है। अब यहाँ पर ये जो म्यूटेशन है इसके लिए ये रिजॉल्वर मेथड कहलाया जाएगा जो कि क्रिएट यूजर है। तो क्रिएट यूजर यहाँ पर क्या है, एक रिजॉल्वर मेथड जो कि म्यूटेशन का है। और यहाँ पर ये क्या था, गेट यूजर रिजॉल्वर मेथड जो कि क्वेरी का था। बट यहाँ पर क्रिएट यूजर जो रिजॉल्वर मेथड है वो क्या है, हमारा म्यूटेशन का। देखिए दोनों में सेम था, देख पा रहे हो सेम इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जस्ट हमने पैराम ऐड कर दिए। हालांकि वो पैराम आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर है, बट डिफरेंस क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाला मेथड रिजॉल्वर मेथड है वो क्वेरी का है, और ये नीचे वाला जो मेथड है वो हमारे म्यूटेशन का है। तो ये हमारा म्यूटेशन रिजॉल्वर मेथड कहलाया जाएगा जिसका नेम है क्रिएट यूजर। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। एंड यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि मैंने जो यहाँ पर पैरामीटर्स पास हो रहे हैं यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर क्यों दिया हुआ है। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम रिजॉल्वर मेथड को बनाते हैं, कैसे उसमें से डेटा फैच करके मतलब रिटर्न करना होता है, वो सब मैंने बताया हुआ है। तो वहाँ पर हम यूज़ करते थे एक की जो कि बोल सकते हो वेरिएबल नेम पेरेंट की नहीं बोलूँगा क्योंकि की एंड वैल्यू का पेयर होता है। यहाँ पर हम यूज़ करते थे पेरेंट करके वेरिएबल। अब यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर ही क्यों दिया, पेरेंट यहाँ पर मैं क्यों नहीं दे सकता था वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप चाहे अंडरस्कोर पास करो, चाहे XYZ कुछ भी पास करो, चाहे मैं पेरेंट पास करूँ, जस्ट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो हमारा रिजॉल्वर मेथड होता है उसके फर्स्ट पैरामीटर में या आर्ग्यूमेंट में हमें क्या करना पड़ता है, अपना सबसे पहले हमें प्रोवाइड करना पड़ता है अपना पेरेंट का वेरिएबल। यहाँ पर हम अगर जैसे इन फ्यूचर जैसे कोई अदर डेवलपर आता है तो हम उसके लिए समझने के लिए रख देते हैं यहाँ पर वेरिएबल पेरेंट यहाँ पर हमने रख दिया। तो इससे क्या होगा, जो भी कोई नया डेवलपर वर्क करेगा तो उसको पता रहेगा कि हाँ ये पेरेंट है, यहाँ पर मेरे को पेरेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो पेरेंट के ऑब्जेक्ट के साथ मैं अपना डेटा के साथ कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अभी मैंने अंडरस्कोर इसलिए रख दिया था, वो मेरा रीज़न था कि अभी हम इसके साथ कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, जस्ट मैंने अंडरस्कोर पास कर दिया था। अब जैसे इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़ेगी पेरेंट की, आगे हम बताएंगे कि पेरेंट की क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, कैसे हमें डेटा, ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी बताया हुआ रिलेशनशिप में हमें ज़रूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर आप इसका नेम पेरेंट भी रख सकते हो इस वेरिएबल का नेम, या आप नॉर्मल अंडरस्कोर करके ब्लैंक रख सकते हो कि अभी इसका कुछ काम नहीं है, जस्ट मैंने ब्लैंक रख लिया इसलिए। वरना यहाँ पर आप जो नेम देना चाहते हो समझने के लिए वो आप यहाँ पर रख सकते हो। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है जो कि नेम हमने लिया हुआ है यहाँ पर। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही रखोगे, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप ऐसे रख सकते हो जैसे लाइक आर्ट्स करके कुछ भी वेरिएबल नेम रख सकते हो। जैसे मैंने रख लिया इनपुट्स बेसिकली क्या है, मीन्स कि यूज़र ने क्या इनपुट कर रहा है, मीन्स यूज़र ने क्या जब क्लाइंट साइड से कॉल हो रहा है ये मेथड रिजॉल्वर मेथड क्रिएट यूज़र, तो उसने क्या इनपुट्स पास किए हैं। जैसे पैरम्स बोल सकते हो आप, नॉर्मल पैरम्स भी बोल सकते हो कि पैरम्स में मेरे को क्या डेटा मिला। जैसे पैरम्स में मेरे को मिला नेम ईमेल, तो ऑब्वियसली बात है तो मैं पैरम्स में गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जस्ट पैरम्स यूज़ कर लिया। आप कुछ भी रख सकते हो, अब आपको पता है ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने नेम निकाल दिया तो यहाँ पर ही मैं डायरेक्ट नेम निकाल लूँ। अब जैसे उसने भेजा ईमेल तो मैंने ईमेल भी निकाल लिया, या आप इसको
एक ऑब्जेक्ट ही होगा वो बेसिकली नॉर्मल, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हैं पैरम्स, मतलब कुछ भी रख सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बता दिया कि यूजर ने क्या करा होगा, वहां से जब अपने पैरम्स भेजे होंगे उसमें नेम भेजा होगा, तो वो मैंने नेम यहाँ पर गेट कर लिया और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट उसको रिटर्न कर रहा हूँ। इसमें कोई बेसिकली समझने वाली ज़्यादा बात नहीं है। जस्ट उसने क्या किया, क्रिएट यूजर जब उसने क्लाइंट साइड से रिजॉल्वर मेथड हमारा कॉल किया, म्यूटेशन जो उसने कॉल किया म्यूटेशन मेथड, तो यहाँ पर उसने क्या किया होगा, नेम पास किया होगा। जैसे लाइक मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ किस तरीके से पास किया होगा उसने। जैसे सपोज करके चलिए उसने म्यूटेशन बनाया, म्यूटेशन उसने उसमें कॉल किया हमारा क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर। अब उसने क्या कर दिया, यहाँ पर नेम हमको प्रोवाइड कर दिया लाइक संदीप। अब इसने संदीप प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर उसने रिक्वेस्ट डाली कि भाई मेरे को नेम ही रिटर्न कर दो, क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्रिएट यूजर है वो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, जो कि हमने स्कीमा में बताया हुआ है, जो कि किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, यूजर टाइप का। इसके अंदर नेम ही है, तो यहाँ पर यूजर क्या कर सकता है, नेम ही गेट कर सकता है। तो जब क्लाइंट साइड से क्रिएट यूजर मेथड कॉल हुआ, जो कि रिजॉल्वर मेथड बेसिकली म्यूटेशन जो कॉल हुआ, क्रिएट यूजर म्यूटेशन, तो हमारा रिजॉल्वर का क्रिएट यूजर रिजॉल्वर मेथड चला, तो उसने नेम को गेट किया, नेम हमें मिला, तो हमने क्या कर दिया, जैसे नेम आया संदीप, तो जस्ट उसने क्या चाहा कि मेरे को नेम मिल जाए जो मैं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, जस्ट रिटर्न कर दिया नेम। तो जो भी यहाँ पर डालेगा नेम संदीप, तो संदीप रिटर्न हो जाएगा। XYZ जो नेम डालेगा तो वो जस्ट यहाँ से जो है नेम रिटर्न हो जाने वाला होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर म्यूटेशन बनाया हुआ है, और यहाँ पर लास्ट में हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। तो यूजर रिजॉल्वर को हमने यहाँ पर जो रिजॉल्वर ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें हमारे क्वेरी और म्यूटेशन दोनों डिफाइंड हैं, तो उसको हमने जस्ट यहाँ से क्या कर दिया, बेसिकली रिटर्न कर दिया। तो यहाँ से मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, अरे डायरेक्ट ही पास कर देता हूँ ना, ठीक है। अब यहाँ पर आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा यूजर रिजॉल्वर है क्या। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप टाइप्स बना रहे हो उनके लिए रिजॉल्वर बनेंगे, और स्कीमा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने रिजॉल्वर्स में क्वेरीज एंड म्यूटेशन बनने वाले हैं। जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है ओनली गेट यूजर। अब यहाँ पर मैंने और डिफाइन किए हुए थे क्वेरीज, मल्टीपल क्वेरीज, जितनी भी क्वेरीज थी वो यहाँ पर मेरे को क्वेरीज के अंदर अपने रिजॉल्वर मेथड्स बनाने पड़ते हैं। तो अभी तो हमारे पास एक ही था, तो यहाँ पर हमने एक ही बनाया है। सेम म्यूटेशन का है कि जितने भी हमने म्यूटेशन के अंदर क्रिएट यूजर जो हमने बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पर ये एक म्यूटेशन बनाया हुआ है, तो उसका एक रिजॉल्वर मेथड है, हमें रिजॉल्वर के अंदर बनाना पड़ता। तो यहाँ पर जितने भी बनाओगे अपने स्कीमा में, स्कीमा एक स्ट्रक्चर होता है ओनली, जैसा कि आपको पता है, जिसमें हम अपने डिफाइन कर दिया कि ये चीज़ होने वाली है हमारे स्कीमा में। तो रिजॉल्वर में भी हमें क्या बताना पड़ेगा कि क्वेरी के अंदर कितनी क्वेरीज प्रोवाइड की गई हैं स्कीमा में, वो सभी के रिजॉल्वर मेथड बनाओ। ऐसे ही सेम म्यूटेशन के म्यूटेशन स्कीमा कितने डिफाइन किए गए हैं उन सभी के रिजॉल्वर मेथड्स बना दो। तो ये होता है यहाँ पर रिजॉल्वर्स का काम। इसको एक्सपोर्ट कर दिया। आगे के लेक्चर में हम इस एग्जाम्पल को रन करने वाले हैं यूजिंग अपोलो सर्वर। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।